नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां राशन कार्ड ना बनने से नाराज दर्जनों दिव्यांगों ने तहसील का किया घेराव और कहां पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 351 विधानसभा लालगंज की कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई। मौके पर उपस्थित रहे हजारों की संख्या में भीड़। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय प्रताप, विशिष्ट अतिथि के रूप में हरीश चंद्र गौतम, सांसद लालगंज संगीता आजाद, विधायक लालगंज पप्पू आजाद, कई हजारों की संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी के बहरूपिया सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। पहली बात तो 9 वर्ष का दूसरा दिन है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से लालगंज विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं निवेदन भी करूँगा कि मैं ये कार्यकर्ता बैठक थी, लेकिन इतनी संख्या में भारी भीड़ में आ गए लोग। मैं निवेदन किया कि कम संख्या में आए, कोविड के नियमों का पालन करें, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है नहीं माने। और उनका मूल कारण था कि जनता जो है अपने पैसे से, बिना पैसे से बेचारी ठंड के प्रकार, आप लोग देख रहे होंगे सुबह से कितनी ठंड थी, हाँ गलन थी, लेकिन उसके बाद भी पूरे हम देख रहे हैं कि लालगंज के उत्तर और दक्षिण की दोनों सड़कें एकदम जाम थी। अब मुझे अंदाजा नहीं था कि सरकार के विरुद्ध इतनी लोगों में आक्रोश है। वो आक्रोश हमने लालगंज में देखा। अब मना करने के बाद भी लोग आए, कहे कि नहीं सर, ये सरकार को मुझे हटाना है, क्योंकि यह सरकार नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, SC ST की आरक्षण विरोधी है। जो बच्चों को जो छात्रवृत्ति आ रही है उसको खत्म कर दी। जो बच्चे हमारे जो TET में तमाम परीक्षाएं दे रहा है, उस परीक्षाओं का पर्चा लीक हो जा रहा है। एक उस दिन नहीं, एक हफ्ता हो जा रहा है। बल्कि बीजेपी के लोग जो है झोला ले ले करके वसूली कर रहे हैं और इल्जाम लगाते थे पूर्व की सरकार में। तो ऐसा मुझे लगा, इस तरह की इतनी जनता इतना आक्रोशित है। अभी तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भीम राजभर जी का कार्यक्रम, छोटा सा कार्यकर्ता बैठक में आ गए, और माननीय हरिचंद्र गौतम जी, डॉक्टर बलराम साहब, सांसद जी छोटी सी बैठक बुलाए और इतनी बड़ी भीड़ हो गई। और जब बहन जी की रैलियां होंगी तो उसका। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। बुलंदशहर में राशन कार्ड न बनने से नाराज दर्जनों दिव्यांगों ने तहसील का घेराव किया। करीब 1 साल से दिव्यांग काट रहे अधिकारियों के चक्कर, लेकिन कोई समाधान नहीं। दिव्यांगजनों ने अधिकारियों पर अभद्रता और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। उच्च अधिकारी के आदेश के बाद भी नहीं बने दिव्यांगों के अंत्योदय कार्ड। वहीं खुर्जा देहात के गांव हसनगढ़ के निवासी हैं सभी दिव्यांग व्यक्ति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम। किस पद पर हैं आप, किस विभाग? मैं विकलांगों का अध्यक्ष बुलंदशहर जिले से हूँ। क्या समस्या लेकर आए थे? मेरे जो विकलांग भाई हैं उनकी समस्या है, विकलांग यानी कि अंत्योदय राशन कार्ड की, इनको राशन नहीं मिलता। राशन बनना रहे हमारे बने हुए हैं इनके राशन कार्ड किसी के कुछ भी नहीं है बना हुआ, किसी के बने हुए हैं तो उनको मिल भी न रहा है, लाइन में लगा देते हैं। कितने लोग हैं? मेरे जो 11 लोग हैं गाँव से, बुलंदशहर से, तो मेरे साथ में कम से कम 50,000 आदमी हैं। और ये 11 लोग जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे हसनगढ़ के हैं रहने वाले। तो क्या कहते हैं आपसे अधिकारी? अधिकारी ये कहते हैं जब भी हम आते हैं कि तुम्हारा काम कल हो जाएगा, तुम्हारा काम परसों हो जाएगा। कभी मेरे विकलांग कोई सा उसमें धक्का मुक्की मार के भगा देना, कभी पैसे मांगना कि इतने पैसे दे जाओ मुझे और ये तुम्हारे राशन कार्ड मिल जाएंगे। पैसों की मांग करते हैं? पैसों की भी मांग करते हैं जी। अच्छा, किसी के अधिकारी का इसमें आदेश हुए आपके राशन कार्ड? सब जगह से वेरीफाई होके, सब जगह से सब काम हो गए हैं मेरे, मगर फिर भी ये नहीं काम कर रहे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के खागा सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशाओं के काम को देखते हुए सरकार ने स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिससे कि खागा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 40 आशाओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया, जिससे आशाओं को स्मार्टफोन के माध्यम से रिपोर्ट भेजना, प्रेजेंटी, लोकेशन जैसे ढेरों काम इस स्मार्टफोन के माध्यम से बिना ऑफिस गए अपने गाँव और सेंटर से तत्काल और आसानी से भेजे जा सकेंगे। आपकी तरफ से जन संदेश क्या? मैं यहाँ की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो हमारे साथ मिल करके इस वैक्सीनेशन में 100% सहयोग दें। जहाँ पे उनको लगता है कि इस क्षेत्र में
वैक्सीनेशन की ज़रूरत है मुझे सूचित करें। मैं वहाँ पे एक स्पेशल टीम लगा करके वहाँ पे वैक्सीनेशन पूरा करवाऊँगा। किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे अस्पताल में आकर के वो संपर्क सुझाव ले सकते हैं। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड पटना के तत्वाधान में आयोजित मौलवी परीक्षा 2022 के पहले दिन सोमवार को प्रखंड के महादेव सा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिरैया कोठी परीक्षा केंद्र पर 2 पालियों में हुई। दिनियात विषय की प्रथम व द्वितीय पेपर की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। रतलाम जिले के स्कूलों में 40,000 से अधिक बच्चों को टीके लगाने की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नवीन कन्या स्कूल में वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। साथ ही बच्चों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह नजर आया। टीका जरूरी है इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण बच्चों की तरफ बढ़ने लगा है। किसी लहर में पहली बार जिले के जावरा में एक 14 साल की बालिका पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरी लहर में 1 से 13 साल के 400 से ज्यादा बच्चे कोरोना का दंश झेल चुके हैं। पर बच्चों को वैक्सीनेशन का अभियान चालू हुआ है, कितने बच्चों का टारगेट है और कब तक पूरा कर लेंगे? देखिए 18+ वैक्सीनेशन में रतलाम 100% वैक्सीनेट हो गया है। अभी जो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है आज से शुरू है। हमने 1 सप्ताह में 100% वैक्सीनेशन का प्लान बनाया है। 10 तारीख तक हम पूरे ज़िले में सभी पात्र बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे, ये लक्ष्य है। आज जो कितने सेंटर्स पे हमने पूरे ज़िले में ऑलमोस्ट 375 स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल जो जहाँ के बच्चे पात्र हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया है कि जैसे आज लगभग 150 स्कूलों में कैंप चल रहा है, कल वहाँ रिपीट करेंगे जिससे कि जो बच्चे आज छूटे हैं वो कल लगा पाएंगे। और उसी तरीके से परसों फिर से 150 स्कूलों में होगा और फिर शेष बचे स्कूलों का 75 स्कूलों का अगले दिन होगा। तो हर स्कूल में हम 2-2 दिन का कैंप लगा रहे हैं। स्कूल के अलावा भी जो बच्चे हैं उनका किस तरीके की रणनीति? जो लेफ्ट ओवर बच्चे हैं, लेफ्ट आउट बच्चे जो हैं, उनको ये रणनीति है कि स्कूलों के पास एक सूची है जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हुए हैं, एक तो वो है। दूसरा बहुत सारे बच्चे जो असंगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं, रैग पीकर से आए हैं, उनके लिए मोबाइल वैन शहरों में चलेगी, स्टेशन पे या सार्वजनिक जो भी जगह है, और वहाँ उनको वैक्सीनेट करेंगे। कोविशील्ड या कोवैक्सीन को लेकर नहीं, बहुत ही क्लैरिटी है, बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाना है। आपके माध्यम से भी ये संदेश जाना चाहिए क्योंकि निर्देश यह है कि कोविशील्ड को बच्चों पे अभी टेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि कोवैक्सीन सुरक्षित वैक्सीन है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। कोतवाली टिकैत नगर परिसर के अंदर एसपीसी स्टूडेंट पुलिस कैडेट मार्च प्रोग्राम के अंतर्गत टिकैत नगर कोतवाली के अंदर राजकीय हाई स्कूल में पूरी ढलाई के साथ लड़कियों को भ्रमण कराया गया, हर जगह की स्थिति अवगत कराया। वहीं टिकैत नगर कोतवाली अजय त्रिपाठी ने 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवाएं, 108 एम्बुलेंस सेवा व अन्य हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में कुंजपुरा रोड स्थित शंकर को कॉलोनी ताले पड़े एक मकान का जंगला उखाड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों के जेवरात व नकदी चोरी कर ली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वाकया उस समय का है जब विगत शाम को अनूप कुमार उपाध्याय पुत्र विश्वनाथ उपाध्याय अपने मकान का ताला लगाकर परिवार सहित अपने गांव में परिवार के एक व्यक्ति की अंत्येष्टि में गया था। तभी उसी दिन रात्रि के समय अज्ञात चोर मकान के जीने का जंगला उखाड़कर मकान में प्रवेश कर गए और मकान के अंदर के ताले तोड़कर अलमारी व बक्सों में रखे सोने के जेवरात लगभग 25 से 30 तोला व नकदी करीब 30,000 रुपये चोरी करके ले गए। सुबह पड़ोसी द्वारा दी गई घटना की सूचना पर पहुंचे मकान मालिक ने मकान में अंदर जाकर देखा तो मकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था तथा अलमारी व बक्सों से सोने के जेवरात व नकदी गायब थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। वहीं फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम ने मौका मुआयना कर घटनास्थल से नमूने लिए हैं। इसके बाद पीड़ित द्वारा थाने पहुंचकर घटना की तहरीर दे दी गई है। क्या नाम है आपका? अनूप उपाध्याय। क्या मामला हो गया है? रात हम लोग जो है डेड बॉडी आई थी गांव में परिवार की जो है, तो उसमें हम लोग डेड बॉडी के साथ आए थे। बच्चे यहाँ से पहुँच गए थे तो रात में जो है डेड बॉडी लगाई है और लगाने के बाद जो है
मतलब बच्चे भी वहीं रुक गए गांव में, रात हो गई और इसलिए, और रात में जो ऊपर किसी ने जंगला तोड़ा है और तोड़ के अंदर इंटर हुए, उसके बाद में नीचे का ताला तोड़ा है स्लाइडिंग गेट का, उसके बाद में पूरा जो है सामान अलमारी बलवारी सब कुछ तोड़ ताड़ के सब कुछ मेन जो चीज़ पैसा कैश ये सब कुछ ले गए। चीज़ कितने की थी, कितना सामान था और कितना कैश था? चीज़ 25 या 30 तोले के बीच में थी, मतलब सोना था। और कैश कितना होगा? कैश होगा करीब 25-30 हज़ार कैश था। तो आपको जानकारी कैसे मिली है? जानकारी हमारे पड़ोसी ने दी कि तब आपका जंगला टूटा हुआ है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के 100 शैय्या अस्पताल में एसीएमओ डॉक्टर हंसराज सिंह और उनकी टीम के द्वारा मॉकड्रिल की प्रक्रिया को परखा गया और उनका कहना था कि सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। जी सर, मॉकड्रिल किया गया है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं, कैसी मिली व्यवस्थाएं मॉकड्रिल में? आज मॉकड्रिल का पहला दिन है और जिसमें कि पीको वार्ड और यहाँ का जो कोविड वार्ड है उसका निरीक्षण किया गया है मेरे और डॉक्टर धर्मवीर सिंह के द्वारा। यहाँ के सीएमएस साहब भी हैं, यहाँ के इंचार्ज भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं और व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं। मैंने स्वयं और हमारी टीम ने उसको सारे इक्विपमेंट को चला करके देखा, सभी चीज़ मुझे व्यवस्थित मिली है और हम आने वाले जो भी अगर आपदा आती है तो इसकी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच आज से किशोर किशोरियों को कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत की गई है। वहीं टीकाकरण का उद्देश्य है कि किशोरों को कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान की जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में आ सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने क्रिसमस के दिन ये ऐलान किया था कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका लगाया जाएगा, जिससे कि इनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। ऐसे भी अब देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है और इसी क्रम में आज नोखा के प्रखंड के चिन्हित कर सरकारी स्कूलों में कोविड-19 का टीकाकरण किशोर किशोरियों को दिया जा रहा है। वहीं प्रखंड के बुधन चौधरी हाई स्कूल में इसकी शुरुआत फीता काट कर सामूहिक रूप से की गई। आज बच्चों के लिए विशेष अभियान के तहत 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए जिनका जन्म तिथि 2007 या उससे पहले है 2004 तक, उनको ये टीके लगेंगे और ये टीका कोवैक्सीन का है और ये 2 डोज का है। पहला टीका लेने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगेगा ये, और पहला टीका गर्ल चाइल्ड को देना था और हमारे प्रखंड नोखा में ये प्रोग्राम बुधन चौधरी में रखा गया है और ये इसका आज शुभारंभ भी किया गया है, जो पहला लड़की को टीका देके। रोहतास से सीनू संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।